नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य बुद्धि परीक्षण का प्रैक्टिस सेट कई लोग यहाँ पर मांग रहे थे। दोस्तों तो देखिए, अब पुराना पेपर आ चुका है। 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, पुलिस और सभी एग्जाम के लिए, जीडी के जितने सारे एग्जाम हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आपको अप मिलेगा। एसएससी सीएचएसएल का ये जो है पुराना पेपर है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को जो मिल रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है ये जो चित्र है इसके इधर जो है दर्पण यानी कि शीशा रख दिया गया है। आपको दोस्तों यहाँ पर जो है इसको पलट करके जो आपकी प्रश्न आकृति का जो उत्तर आकृति बनेगा वो कौन सा बनेगा वो बताना है। तो जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब भी ये इधर रखेगा समझ जाइएगा कि ये दर्पण प्रतिबिंब की बात हो रही है और साथ साथ इधर आपको पलटना है। और अगर यहीं पर दर्पण प्रतिबिंब में इधर शीशा रख दिया तो समझ जाइए यहाँ पर लिखे या ना लिखे आपको समझ आना है कि दर्पण में प्रतिबिंब की बात हो रही है। अगर वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब की बात करेगा तो नीचे ऐसे बना देगा, तो उसको जब आप करेंगे तो इधर पलटना है आपको, इस समय इधर पलटना है। ठीक है, तो इस चित्र को अगर आप जो है इधर पलटेंगे तो जो है ये सब आपका ऑप्शन बन सकता है, ये कभी नहीं बनेगा क्योंकि ये वाटर इमेज में जल प्रतिबिंब में बनेगा। तो ये हम काट देते हैं, सीधे ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सीधा यहाँ पर नीचे चला गया। ये नीचे कब जाता है? ये जल प्रतिबिंब में जाता है। अब दोस्तों इसमें गलतियां अगर आप ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि y जो है ना, इसका उल्टा जब आप करेंगे तो ये y का y ही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार t का t करेंगे तो t ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ये जल प्रतिबिंब में नहीं, हम बात करें दर्पण में, ठीक है, शीशे में। और v का v हो जाएगा, w का w ही हो जाएगा। अगर हम इसी को जल प्रतिबिंब बात करें तो t ऐसे हो जाएगा। v जो है आपका ये कुछ इस प्रकार से a की तरह हो जाएगा। ठीक है, W जो है वो M बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये तो हम काट ही चुके हैं। यहाँ पर Y देखिए उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 है, G है, Y है, N है ना, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है? Y को उल्टा कर दिया गया, तो ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन में से A और D में से कोई राइट आंसर होगा। तो देखेंगे इसमें सब कुछ जो है वो चेंज है। 5 का 5 है, G वैसे ही आपका सही बना हुआ है, Y एकदम सेम बना हुआ है, जो है N जो है वो सेम बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखिए, अगर आप इस प्रतिबिंब को देखेंगे, सॉरी ये देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा सा सटना चाहिए, इसमें ज़्यादा सट गया है। तो और यहाँ पर देखिए कुछ और भी यहाँ पर चेंज देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो है आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही करेंगे। ऑप्शन बी जो है इसका एक्यूरेट जो है दर्पण प्रतिबिंब है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर देखिए कोड वाला क्वेश्चन आ गया है। एक कोड भाषा में इसको लिखा गया ये, ठीक है, लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में जो सेल्समैन है यानी इसको क्या लिखा जाएगा इन ऑप्शंस में से वो आपको बताना है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप ध्यान से देखें क्या चेंज हुआ है, तो यहाँ पर आप जो मैं कह रहा हूँ वही पैटर्न नहीं, और अलग भी पैटर्न हो सकता है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वही पैटर्न नहीं रहेगा, कोई और भी पैटर्न आप खोज सकते हैं। सबका दिमाग अलग अलग चलता है। तो यहाँ पर 4-4 में हमने तोड़ दिया, इसको 4-4 में तोड़ दिया, 8-8 है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो एक चीज आपको यहाँ पर मिलेगा कि ए में, ए जो है 1 नंबर पे आता है। ठीक है, ए में अगर 3 जोड़ दिया जाए नहीं तो 4 नंबर पे डी आता है। इसी प्रकार से टी जो है 20 नंबर पे आता है, डब्ल्यू जो है आपका 23 नंबर पे आता है। उसी प्रकार से आई जो है 9 नंबर पे आता है, और एल जो है वो 12 नंबर पे आता है। उसी प्रकार से ये 13 नंबर पे आता है एम, और वाई जो है, सॉरी यहाँ पर पी जो है वो आपका 16 नंबर पे आता है। तो आप देख रहे हैं, तो ये सिर्फ क्या किया गया है, प्लस का 3 यहाँ पर किया गया है। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब उसके बाद बी से लीजिए, बी से देखिए ई की जो दूरी है यानी 2 नंबर पे बी आता है और 5 नंबर पे आता है ई। ठीक है, आर जो है, अब आर से दोस्तों लीजिए तो आर जो आता है वो 18 नंबर पे आता है, और यहाँ पर जो है आपका 21 नंबर पे आता है यू। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ई आता है 5 नंबर पे और 8 नंबर पे आता है एच, उसी प्रकार से वी और वाई का है। तो अब सेल्समैन में क्या करेंगे, तो मैंने कहा था 4-4 का तोड़ दीजिए। ठीक है, सेल और एस मैन का। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए से उठा रहे थे, अब हम एस से उठाएंगे, यानी एस से उठाएंगे तो क्या होगा, एस पी क्यू आर एस होता है, उसका टी है टी यू वी। तो दोस्तों 3 प्लस करेंगे तो एस टी यू वी यानी वी लास्ट में आएगा। ठीक है, एम से दोस्तों आप 3 यानी ये 13 नंबर पे आया तो 16 आएगा यानी पी आ जाएगा। ए से आपका दोस्तों आपका डी आ जाएगा, और इसी प्रकार से एन से लेंगे तो एम एन ओ पी क्यू आ जाएगा, तो क्यू आपका आ जाएगा। यानी पीछे से बात करें तो वी पी डी जो है, देखिए वी पी डी क्यू यहाँ पर है, और वी पी डी क्यू इसमें भी है। यानी यही दो ऑप्शन में से कोई राइट आंसर होने वाला है, बाकी ए और डी नहीं होगा।
अब हम क्या कर रहे थे, अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दीजिए बी से हम ई पे जा रहे थे, ठीक है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ई से दोस्तों हम स्टार्टिंग में जाएंगे, तो ई 5 9 पे, यानी कि आगे से जो होगा वो पहले एच होगा, जबकि यहाँ पर वी है, तो यहाँ पर सी वाला ही राइट आंसर होगा। आप करके देख लीजिएगा, ई हो जाएगा, फिर एल से लेके जाएंगे, फिर ए से ले जाएंगे, फिर एस से लेके जाएंगे, तो ये आपका राइट आंसर सी वाला ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि दो चिन्हों को जो है एक दूसरे में बदलना है और इस समीकरण को संतुष्ट करना है, यानी आप गुणा और प्लस को बदल करके 314 आपको लाना है, या फिर दोस्तों आपको जो है प्लस और माइनस को बदल करके, उनके चिन्हों को बदल करके 314 लाना है, भाग और गुणा को बदल करके 314 लाना है, प्लस और भाग को बदल करके 314 लाना है, यानी कौन सा राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर आप खुद से ही सोचेंगे तो राइट आंसर आप बता देंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम गुणा की बात करें तो गुणा और प्लस में कर देते, तो प्लस की जगह पे अगर हम गुणा कर देंगे, यहाँ पे समझिएगा, अगर हम इसको 30 भी मान लें तो यहाँ पर 27 का जब 405 में गुणा होगा तो काफ़ी ज़्यादा ये हो जाएगा, समझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर गुणा था प्लस 40 ही होगा, ठीक है, 40, और यहाँ पर मान लीजिए माइनस है, तो ये आपका मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 300 भी घट जाएगा, तभी भी ये 400 में अगर 3 का 4 3 12, यानी 1200 में से 300 घटाएंगे तो 800 कुछ और भी बहुत ही ज़्यादा ही आने वाला है, आप समझ रहे हैं। तो 12,000 में कुछ आप 308 ही घटा करके या कुछ यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या देगा, 22 है, यानी 8 ये 4 यानी 14 देगा दोस्तों। तो 14 से कुछ यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है आपका ये वाला ऑप्शन कभी भी हो नहीं सकता है, 314 नहीं लेके आ सकता है, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा लेके चला जाएगा। नेक्स्ट बात करें, अगर आप प्लस माइनस में डिफरेंस कर देते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो भाग तो होना ही है, ये आपका 14 देगा ही, ठीक है, साथ ही साथ ये 14 देगा। उसके बाद देखिए अब ये 27 में अगर हम यहाँ पर देखिए 27 में अगर हम 40 का गुणा करते हैं, यानी कि 4 का अगर हम गुणा करते हैं मान लीजिए, तो 4 सत्ते आपका 4 सत्ते आपका 28 हो जाएगा, 8, और उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर 2, और 4 दूना के 8, और आपका हो जाएगा 2 10 हो जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 1080। अब 1080 ये हो गया, 14 इसमें प्लस करना है और इसको दोस्तों आपको 400 में से घटाना, तो ये भी आपका 314 ही नहीं देगा, ठीक है, ये भी नहीं देगा। अगर हम भाग और गुणा में करते हैं तो देखिए यहाँ पर होने की संभावना, तो ध्यान से करेंगे, तो मान लीजिए जहाँ भाग है वहाँ पर गुणा कर देते हैं सी वाले को, तो यहाँ पर गुणा कर दे रहे हैं, और यहाँ पर जो है आप भाग कर दे रहे हैं। 27 में 40 का भाग जाएगा नहीं, पहली गलती। दूसरी गलती कि यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 308 में 22 का गुणा करेंगे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, उसको कम कैसे किया जाएगा, कहीं पे भी ऐसा नहीं प्लस माइनस करने से ये होगा नहीं, यानी अब आंख मूंद करके आप ऑप्शन में डी टिक कर सकते हैं या फिर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो भाग और प्लस, यानी भाग की जगह पे हम यहाँ इसको प्लस कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम भाग कर दे रहे हैं। अगर 27 में दोस्तों जो है 27 को जो है 405 में भाग करेंगे कितना बार में जाएगा, तो पहले देख लेते हैं, एक बार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, यहाँ पर 27 और 40 में से घट जाएगा 27, क्या हो जाएगा 3 3 13 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों आपका ये जो आपका दोस्तों देगा वो आपका देगा 15 दोस्तों, यहाँ पर ये दे देगा, ठीक है, 15 दे देगा। और यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं 15 ये हमको दे देगा, यहाँ पर हमने भाग कर दिया, और ये अब दोस्तों 15 का गुणा 4 में होगा, मतलब 15 को 60 होता है, 0 1 लगा देंगे, यानी 600 ये हो जाएगा, और ये प्लस था तो इसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा 622, ठीक है, और उसमें से 308 को घटा देना, 308 को घटा देना, तो 314 आपको मिल ही जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी ही सेटिस्फाई कर रहा है, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा मुझे समय लग रहा है, आप देखते ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको देखते ही समझ में आने लगेगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या करना है, आपको वो बताना है, उस विकल्प का चयन करना है जो प्रश्न आकृति जो है जिसमें निहित है, यानी अंतर्निहित मतलब ये है कि ये मौजूद है, किस ऑप्शन में ये मौजूद है ये आपको बताना है, किस ऑप्शन में ये मौजूद है ये चित्र। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो ऐसा चित्र जो है आपको इसमें नहीं मिलेगा, आप देख रहे हैं काफ़ी छोटा छोटा ये है, इसमें नहीं मिलेगा, साथ साथ इसमें भी आपकी मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बोल जैसे ये बता रहा है सटा हुआ एकदम ये सटा हुआ है भी नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जाएगा। अगर आप देखें तो ये लाइनिंग से इस तरह से कुछ है, और इसको कुछ इस तरह से लेके गया है, और इसको इस तरह लेके गया है, और ये जो है आपका यहाँ पर जा करके यहाँ तक मिला हुआ है। तो अगर ये जो है मिल जाएगा ऑप्शन ए में तो आप ए को टिक कर सकते हैं। काफ़ी ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन था, ध्यान देंगे तो बता देंगे कि ए में ही ये बन सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर आपका जो है संबंध वाला बताना है, जो अनुपात वाला होता है, मतलब इसका संबंध जिस प्रकार से इससे है उसी प्रकार से इसका संबंध किससे होगा। जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, इसको प्रैक्टिस सेट की तरह लीजिए और करने का प्रयास कीजिए मेरे से पहले। तो अगर आप ध्यान दिए होंगे, मैंने आप सभी लोग को ये याद करवाया कि कौन से नंबर, मतलब कौन सा अक्षर जो है कौन से नंबर पे आता है, ठीक है। तो एम जो है वो आता है 13 नंबर पे, डी जो आता है वो 4 नंबर पे आता है, यू जो आता है वो 21 नंबर पे आता है, के जो आता है 11 नंबर पे आता है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो केस एम से जो है आपका क्या हो गया, एम से आपका हो गया सीधे 17 हो गया, 17 मतलब क्यू हो गया, ये 8 हो गया है आपका, मतलब कि यहाँ पर एच हो गया, वाई जो है आपका 25 हो गया है, और ओ जो है आपका 15 हो गया है, सॉरी। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर सब में 4 प्लस हुआ है, यानी कि 13 से दोस्तों आपका 17 हुआ है, 4 से दोस्तों आपका 8 हो गया है, 21 से आपका क्या हो गया 25 हो गया है, 11 से आपका 15 हो गया है। तो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर सब में 4 प्लस हुआ है। तो अब क्या करेंगे, एस में एस जो है 19 नंबर पे आता है, और इसमें 4 प्लस कर देंगे तो 23 हो जाएगा, 23 यानी कि डब्लू हो जाएगा। एस जो है 1 नंबर पे आता है, 4 प्लस कर देंगे यानी ई हो जाएगा, ठीक है, 4 प्लस कर देंगे तो ई हो जाएगा। 5 नंबर पे आता है एल जो है आपका आता है, एल जो है आपका आता है 12 नंबर पे, और 4 से प्लस कर देंगे 16 यानी कि पी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर Q जो आता है वो आपका 17 नंबर पे आता है, और ये प्लस कर देंगे तो आपका 21 आ जाएगा, 21 यानी कि आपका U आ जाएगा। तो WEPU जो है EPV है, यहाँ पर सिर्फ गलत हो गया, ये वाला सही होगा, WEPU, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर सार्थक क्रम आपको बताना है। सार्थक क्रम मतलब कि कहीं पे जाएंगे तब तो वापसी होगा, यात्रा की व्यवस्था कब करेंगे, होटल, ये सब आपको कर करके बताना कि कौन से ऑप्शन में सही सार्थक क्रम बताया गया है, ठीक है, तार्किक सार्थक क्रम आपको बताना है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो कहीं पे भी आप जाते हैं तो सबसे पहले कहीं भी आप याद देखिए, जो भी आप देखेंगे तो उसके हिसाब से, अगर आप देखेंगे जो भी ऑप्शन दिया उसके हिसाब से टिक करना, ये नहीं कि अपने से कुछ बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं भी आप जाएंगे तो यात्रा की सबसे पहले क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे। तो आप जानते हैं पहले नंबर पे 2 ही आने वाला है, तो ऑप्शन में ए या डी में से राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। यात्रा पे कहीं जाएंगे तो आप पहले यात्रा की व्यवस्था करेंगे, ठीक है, फिर आप गंतव्य पर पहुंचेंगे, मतलब जहां पर जाना है वहां पर पहुंचेंगे, यानी 2 और 5 होने वाला है, 2 और 5 ये दोनों में दिया है। फिर उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर होटल में ठहरेंगे, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से होटल में ठहरेंगे, यहाँ तक सबका सही है। उसके बाद क्या करेंगे आप, दार्शनिक जो स्थल है इसकी जो है यात्रा करेंगे, यानी 4 आएगा, और यहाँ पर भी आपकी 4 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 1 आ गया है, तो 4 और 1 वाला होगा। फिर उसके बाद वापसी यात्रा करेंगे, मतलब वो वापस आएंगे घूमने के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा, सार्थक क्रम यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, किडनी जो है उत्सर्जन से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से आपको बताना है हृदय किससे संबंधित होगा। तो देखिए किडनी से जो है उत्सर्जन से, किडनी जिस प्रकार से संबंधित है, यानी उत्सर्जन ये करता है, ठीक है, मतलब कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको छानने का काम। तो दोस्तों अगर बात करेंगे तो रक्त, हृदय जो है वो क्या करता है, रक्त का परिसंचरण करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, रक्त का परिसंचरण। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें 2 संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्न संख्या युग्म के 2 संख्याएं संबंधित है, मतलब 19 और 380 में जो संबंध है वही संबंध इनमें से किस में है वो आपको बताना है। तो जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। तो देखिए इन दोनों में अगर आप संबंध देखें तो इसको काटेंगे तो 1 और 20 का संबंध है, यानी कट जाएगा, 20 बार में काट देगा 19। तो 1 और 20 का अनुपात अगर आप खोजेंगे तो आपका मतलब 19 दूना का 38 होता है, 0 लग गया, तो 12 दूना के आपका 24 होता है, यानी 240 होना चाहिए था, तो ये नहीं होगा। 13 आपका 13 दूना का 26 यानी 260 होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। 14 दूना 28 यानी कि 280 होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। 17 दूना का 34 यानी 340 होना चाहिए था, जो कि ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई भी नहीं हो रहा है ये रिलेशन निकालने पे। तो एक और रिलेशन ध्यान दीजिएगा, 19 ये है, 19 गुणा के 20 अगर हम कर दें, 19 गुणा के 20 कर दें तो हमको ये मिल जाएगा। यानी इसमें रिलेशन क्या निकला है, रिलेशन निकला है कि जो संख्या है उससे एक बड़ी संख्या का गुणा किया गया है। उसी प्रकार से अगर हम 12 का देखें तो 12 और गुणा के 13 करके देखें ये आ रहा है कि नहीं। तो 12 गुणा के 13 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 12 144 होता है, ठीक है। 12 का 12 में करेंगे तो एक 12 और 12 जोड़ दीजिए, यानी आपका देगा 156 देगा। तो यहाँ पर 146 है, तो ये होगा नहीं। उसी प्रकार से 13 गुणा के 14 कीजिए, 13 गुणा के 14 यानी 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और यहाँ पर 13 फिर प्लस कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 12 ये हो जाएगा। उसके बाद ये आपका 8 7 1 8 और 182 यही आएगा, यही राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और करके देख लीजिएगा ये सब नहीं आएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है ये जो है आकृति का चयन, उस आकृति का आपको चयन करना है जो नीचे दी गई जो आकृति श्रृंखला है उसके अगले स्थान पर आएगी, मतलब यहाँ पर क्या आएगा इनमें से वो आपको बताना है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो बता सकते हैं। सबसे पहले पहले वाला देखेंगे, फिर उसके बाद आप देखते जाएंगे क्रम कैसे है, तो आपको समझ में आएगा कि पहले वाले में जब ये वाला क्रम आया है तो क्या हुआ है कि ये माइनस वाला जो है वो एक जो है स्थान ऊपर घसका है और ये इधर घसका है, और ये जीरो वाला जो है ये नीचे की तरफ घसका है और यहाँ पर आ गया है। ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद ये जो है यहाँ पर आने के बाद ये बराबर जैसा चिन्ह जैसा हो गया, कुछ भी कह सकते हैं इसको। फिर अगली लाइन में अगर आप देखें तो जीरो वाला यहाँ से यहाँ चला आया है, जबकि ये जो है एक ही स्थान घसका है। आगे देखेंगे तो यहाँ से जीरो वाला जो है वो आपका इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आया, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद एक स्थान ये घसका है, अब ये जीरो वाला दो स्थान घसकेगा, याद रखिएगा। अब जीरो वाला जो है वो दो स्थान घसकेगा, मतलब यहाँ से ये जो आने वाला जीरो वाला है वो आपका डायरेक्ट यहाँ पर आएगा। यानी यहाँ पर किस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसमें है और ऑप्शन नंबर इसमें है। साथ ही साथ माइनस वाला एक स्थान घसकेगा जो कि इधर है, यानी यहाँ पर आना चाहिए। तो माइनस वाला आपका यहाँ पर आके जो है, यहाँ पर अगर बराबर था तो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर बराबर था यहाँ पर माइनस था, तो यहाँ पर माइनस ही टाइप का हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सार्थक क्रम है आकृति का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर बताना आपको ईंधन, डीजल और तरल का वेन डायग्राम, वेन आरेख बताना है। ईंधन, डीजल और तरल का, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वेन आरेख मैंने काफ़ी आप सभी लोगों को बता रखा है, पढ़ा रखा है। तो देखिए दोस्तों, देखिए आसान क्वेश्चन हो या हार्ड क्वेश्चन हो, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नंबर तो आपको सेम मिलने वाला है। 2 नंबर का हो तो 2 नंबर, 2.5 नंबर का हो तो 2.5 नंबर, 1 नंबर का हो तो 1 नंबर। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ईंधन, डीजल और तरल की बात करें तो ईंधन के अंदर डीजल आता है, ये कन्फर्म है। लेकिन तरल जो है सभी ईंधन नहीं होता है। पानी क्या ईंधन होता है, या कोई और चीज़ हम तरल लें तो वो ईंधन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। यानी कुछ तरल जो है वो ईंधन होते हैं और तरल के अंदर ही आता है डीजल। ठीक है, ईंधन को हम ये मान लिए हैं और हम तरल को ये मान लिए और डीजल को हम ये मान लिए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये बिल्कुल राइट आपका वेन आरेख होगा। ऑप्शन नंबर सी में ये ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है, ये हो गया डीजल, इसमें से कोई तरल, कोई आप मान सकते हैं ईंधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सीरीज टाइप का दे रखा है, इसमें पूछा है कि अगला वाला जो प्रश्नवाचक है यहाँ पर क्या होगा। यानी है 16 है, 18 है, 21 है, 26 है, 33 है और नेक्स्ट क्या होगा। तो अगर सबसे बढ़िया जो काम है, जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं, सबसे बढ़िया काम क्या है, डिफरेंस करिए। तो 16 अगर 18 हुआ है तो प्लस का 2 हुआ है, और 18 से 21 हुआ यानी प्लस का 3 हुआ है, और 26 हो गया यानी प्लस का 5 हुआ 21 से, और 26 आपका 33 हो गया तो देखेंगे प्लस का 7 हुआ है। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, या तो 1 से कटेंगे या तो खुद से कटेंगे। ठीक है, तो अब क्या आना चाहिए था, अब दोस्तों 11 आना चाहिए था। ठीक है, तो अगर 11 यहाँ पर हम कर देंगे तो 33 में 11 करेंगे क्या हो, 11 चक 44 होता है, 44 राइट आंसर आ जाएगा बी। कई लोग कहेंगे कि 9 आएगा, तो 9 प्लस मान लीजिए यहाँ पर कर लेंगे हम, 9 प्लस यहाँ पर कर लेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर 33 है यानी आपका 33 और 7 आपका हो जाएगा 40 और 2 आपका 42। तो 42 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं है। ऐसे भी आपका राइट आंसर बी ही आने वाला है, 44। नेक्स्ट बात करेंगे, ये आ चुका है आपका जो है डाइस, पासा कहते हैं इसको। कई बार मैंने बता रखा है, पासा का और भी कहेंगे तो वीडियोस बना दिया जाएगा, जो कि अभी करंट में देखिए पुराना वीडियो हो गया है जो भी हमने अपलोड किया है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हमने लिया है कि अभी तक आप क्वेश्चन कोई भी आएगा पासा का लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर बताया गया कि अलग अलग 2 स्थितियाँ हैं एक ही पासा के, और यहाँ पर दर्शाया गया 6 फलक होते हैं, ये जानते ही हैं। यहाँ पर पूछा ये है कि 1 से लेकर 6 तक ये अंकित है फलक। यहाँ पर आपसे पूछा है कि 5 जो संख्या वाले फलक का जो है सामने वाला या विपरीत जो है कौन सा फलक होगा, 5 जो है वो किसके विपरीत होगा, ये आपको बताना है। तो मैंने आप सभी लोगों को ट्रिक बताया था कि अगर जैसा फलक देगा उसके हिसाब से आपको टिक करना होता है, वैसे आपको सॉल्व करना होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक संख्या जो है कॉमन है, कौन सी संख्या, 1 जो है ये दिख रहे हैं, 1 जो है ये कॉमन है। तो जहाँ से कॉमन है, याद रखिएगा, जहाँ से कॉमन है वहीं से आप जो है आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी आप घूम सकते हैं, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि क्लॉकवाइज ही घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है। ठीक है, तो ये लेकिन दोनों में एक ही तरह से घूमेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं, इससे हम ले रहे हैं 1 लिख लिए, फिर उसके बाद क्या था 4 था। ठीक है, इस क्रम से हम घूमेंगे। ठीक है, फिर 6 था। अब इसमें आते हैं 1 के बराबर में हम 1 लिख लेंगे, और उसके बाद क्या है 3 है, घूमने की दिशा में हम देखेंगे 3 है, और उसके बाद लास्ट में 2 है। अब ये एक दूसरे के
उल्टा हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के फलक के अपोजिट हो जाएंगे, सामने वाली संख्या हो जाएगी। तो 4 के पूछेगा विपरीत क्या होता है, तो 3, और 3 के विपरीत क्या होता है 4, 6 के विपरीत क्या होता है 2, और 2 के विपरीत क्या होता है 6। अब यहाँ पर पूछा है 5 के, तो 5 तो है ही नहीं, तो 5 वहाँ पे होगा जहाँ पे वो संख्या 2 बार लिखी गई होगी, यानी 1 है यहाँ पर देख रहे हैं, और 1 2 बार लिखा गया, तो या इसको 5 बना दीजिए। वो बना देंगे जो आपको 6 फलक होता है ना, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से कौन सा यहाँ पर ऑपोजिट मतलब नहीं था, जो अनुपस्थित रहेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो अब पूछेगा 1 के विपरीत कौन होता है, तो 5, और 5 के विपरीत कौन होता है, तो 1। तो आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है 5 संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या, तो 1 हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। यहाँ पर आ चुका है आपका कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन। ठीक है, न्याय वाक्य। तो यहाँ पर देखिए कथन क्या बताया जा रहा है, सभी पर्स जो है रुपए हैं, तो हम सिर्फ प लिख रहे हैं, और सभी जो पर्स हैं वो क्या है भैया, वो है रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहा है कुछ रुपए जो है वो सिक्के हैं, तो कुछ रुपए जो है ये क्या है, सिक्के, सिर्फ में लिख दे रहा हूँ। अब निष्कर्ष 1 पर आइए, तो कह रहा है निष्कर्ष 1 भैया कि कुछ पर्स जो है वो सिक्के हैं। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कुछ पर्स, और यहाँ पर पर्स है, यहाँ पर सिक्का है, रिलेशन लग रहा है, हमको कुछ पता नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है इसलिए है कि यहाँ पर हम अगर बढ़ा के बना देंगे तो हो ही जाएगा, तो हमको पता नहीं है। ठीक है, दूसरे में बात कर रहा है, दूसरे में क्या बात कर रहा है, दूसरे में बात कर रहा है कोई भी पर्स जो है सिक्का नहीं है। अब बता रहा है कि नहीं है, तो देखिए हो भी सकता है और नहीं भी, मैंने कहा था ऐसे बन जाएगा तो हो भी सकता है, तो हमको कंफर्म कुछ पता नहीं है, नहीं पता है तो हम दोनों को गलत ही कहेंगे। ठीक है, तीसरा बात करेंगे, तो तीसरा जो है वो कह रहा है कोई भी रुपया जो है वो सिक्का नहीं है। अब पूछ रहा है कोई भी रुपया जो है वो सिक्का नहीं है भैया। यहाँ पर देखिए ये वाला, देखिए ये वाला जो मैं यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ, ये वाला देखिए ये है। अगर कहेगा कुछ सिक्का रुपया है तो है, और कहेगा कुछ सिक्का रुपया है या रुपया सिक्का है कुछ, तो सही है, दोनों के दोनों। यहाँ पर नहीं है बोला तो ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, तीनों गलत है नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो पहला और दूसरा जो था वो मैटर सेम था, ये या तो वाला ऑप्शन टिक करवाएगा। देखिए मैटर सेम है, यानी पर्स और सिक्के की बात हो रही है, पर्स और सिक्के की बात हो रही है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। ठीक है, और दोनों के बारे में हमको कुछ पता नहीं है, दोनों का गलत आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन टिक करते थे, ऑप्शन नंबर ए, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, या तो वाला ऑप्शन ऐसे टिक करेंगे। ठीक है, जब दोनों के बारे में हमको कुछ पता नहीं रहेगा, दोनों का मैटर सेम रहेगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव रहेगा, तीनों रूल जब फॉलो करेगा तो ये अब टिक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। यहाँ पर एक जो है कह सकते हैं कि मैथ टाइप का क्वेश्चन था, अंक गणितीय क्वेश्चन मान सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, बोला गया है 3 व्यक्तियों यानी ए बी सी हैं, इनके पास जो अलग अलग राशियां हैं, राशियां मतलब मिथुन उथुन राशि की नहीं बात हो रही, पैसा रुपया की बात हो रही है। ठीक है, यदि ए जो है सी से 6 रुपया ले लेता है तो वह बी के बराबर जो है राशि होगी, मतलब उसका जो राशि है वो बी के बराबर हो जाता है उसका पैसा। ए और बी के पास कुल मिलाकर जो है यहाँ पर 74 रुपया है, तो बी के पास कितना रुपया ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा जो चीज़ें इसमें बोला गया उसको लिख लीजिएगा। ए बी और सी यहाँ पर दे रखा है, और बोला है कि ए प्लस बी जो है वो है भैया 74 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए जो है वो आपका देखिए ए प्लस बी बराबर क्या है 74 रुपया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर प्लस कर दे रहे हैं ए में 6 रुपया यानी सी से ले लिया है, यही तो बोला है, तो ये हो जा रहा है बी के बराबर भैया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी के बराबर तो 2b लिख सकते हैं, 2 ये भी बी बन गया जब 6 के बराबर हो गया, तो 2b बराबर ये 74 था पहले, और 6 रुपये इसमें भी तो प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 80, और बी बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, बी बराबर आपका कट जाएगा इधर से, तो आपका आ जाएगा 40। ठीक है, और यहाँ पर बोला है कि कुल मिलाकर ए प्लस बी बराबर दोनों दोस्तों जो है वो 40 मिला करके हो रहा है, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा बी बराबर 40। बी ही पूछा है, लेकिन यहीं पर अगर ए पूछ देता कि ए क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 40 रख देंगे, और ए बराबर जो हो जाएगा 74 में से 40 आपका घट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 34 रुपया। ए पूछ दिया तो 34 हो गया होता, और यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है बी, तो बी हम निकाल चुके हैं 40 रुपया, सीधा सीधा यहाँ पर निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, तो ये थोड़ा मैथ का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, अंक गणितीय प्रश्न है ये है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर क्या बताया, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं और एक अलग है, उनमें से उसका चयन आपको करना है। तो इसमें से कौन सा अलग है वो आप पहचानिए, बताइए जिन लोगों को समझ में आ रहा है। ये तो थोड़ा सा दिमाग का खेल है, बताएंगे तो ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। अगर हम 170 की मतलब 170 की बात करें तो 13 के स्क्वायर के पास में 169 होता है 13 का स्क्वायर, ये 7 के स्क्वायर यानी 49 + 1 है, ये +1 कर देंगे तो आ जाएगा, +1 कर देंगे तो ये भी आ जाएगा।
और ये आपका 14 का स्क्वायर होता है, क्या होता है 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 होता है, जबकि ये -1 है। और यहाँ पर 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, और ये +1 है। सब में +1 हो रहा है सब में, और इसमें जो हो रहा है -1 हो रहा है 14 के स्क्वायर में, तो ये वाला ही अलग है। ठीक है, ये 57 रहता ना, सॉरी 97 रहता ना, 196 97 रहता तो ये ठीक हो जाता। ठीक है, लेकिन ये 95 है, -1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, त्रिभुजों की संख्या बताइए। इसमें जो है त्रिभुज कितने हैं बताएंगे। अब देखते हैं आपकी माइंड टेस्ट और आंखों का टेस्ट कि आप बता पा रहे हैं कि नहीं। त्रिभुजों की संख्या बताइए, कितनी संख्या है, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए मैंने कुछ चीज़ें आप सभी लोगों को बताया था, याद रखिएगा। अगर मैं ये कह दूं कि इसमें कितने त्रिभुज है तो आप क्या कहेंगे 1 भैया। अगर हम यहाँ पर ये खाँच देते हैं, अब कहेंगे कितने, तो आप कहेंगे 2, 2 नहीं 3 है, एक तो बड़ा वाला और 1 और 2 ये, यानी 3 हो गया। वही यहीं पर ध्यान रखिएगा, अगर हम इसमें खोजें तो 1 ये हो गया उसी प्रकार का, 1 उसी प्रकार का, 2 उसी प्रकार का, 3 और उसी प्रकार का, 4, यानी 4 × 12 जो है, 4 × आपका क्या हो जाएगा 12, यहां से निकल के आ गया। अब ध्यान दीजिएगा 12 ये हो गया, उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा 13 उसी प्रकार से इधर, 14 उसी प्रकार से इधर बड़ा वाले में, अब छोटा छोटा नहीं बड़ा वाला, 15 इधर 16, अब हमारा 16 निकल के आ गया। समझ में आ रहा है, 16, 12 और 4 आपका 16, अब यहाँ पर 16 निकल के आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बारीक चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, 16 आ गया। अब इसी में और भी 3 बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये बना हुआ है, 16 3 आपका क्या आ जाएगा 19, 19 हो गया। इसी प्रकार से एक और इसी में बना हुआ है काट करके, और 16 3 19, और 19 और 3 आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 22, 22 निकल के आ गया। अब कहेंगे 22 राइट आंसर होगा, नहीं, आंखों का टेस्ट अभी बाकी है भैया। अब देखिए यहाँ पर 22 एक ये है, और ये वाला देखिए ये भी त्रिभुज बना रहा है, ध्यान दीजिएगा, हटा दे रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, अब दिख रहा है, ये हो गया 23, तो क्या 23 राइट आंसर होगा, नहीं, अभी भी एक है, कहाँ है, खोज करके बताइए। इसी में अगर आप ये लाइन देख लिए होते तो आपको समझ में आ गया होता कि ये भी एक है, यानी 24 राइट आंसर होगा। इसमें पूरा जो त्रिभुज है वो है 24। ठीक है, तो जो मैं छोटी छोटी जो ट्रिक बताता हूँ उसी को मिला करके आपके आंखों का थोड़ा सा एनालिटिकल आप जो है थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और ईमानदारी के साथ सभी लोग बताएंगे कि कौन कौन लोग सही जवाब दिए थे इसका, सभी लोग ईमानदारी के साथ बताएंगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया था कि कागज मोड़ करके काटने वाला, तो ये तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे मोड़ के काटना था। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है कैसा वाला फिगर निकलेगा वो बता सकते हैं। यदि पारदर्शी कागज की सीट को बिंदुमय रेखा से मोड़ा जाए तो सीट निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रकार का दिखाई देगी, मतलब ये कि इस तरह अगर मोड़ देंगे तो कैसा दिखाई देगा वो बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं कागज वाला क्वेश्चन जब बताया था उसमें था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर आपको बताना है, अब बताना है कि यहाँ पर समूह में से जो है आपका 3 एक ही तरह का है, एक जो अलग है उसको आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले इन सब का आपको नंबरिंग मालूम रहना चाहिए। मैं कई बार बता रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पर लास्ट में वीडियो को दे दूंगा। ठीक है, लास्ट में वीडियो को दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक देने का प्रयास करूंगा, वीडियो को लास्ट में दे दूंगा, और आई बटन में भी मैं जो है इसको याद करने का जो कौन से नंबर पे कौन सा आता है मैं आपको ट्रिक दे दूंगा, वो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप सी की बात करें तो 3 हो जाएगा, जी की बात करें तो जो है आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, के की बात करें तो 11 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर क्यू की बात करेंगे तो क्यू आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंस देखें तो ये 4 प्लस है, यहाँ पर देखेंगे तो 4 प्लस है, यहाँ पर देखेंगे तो 6 प्लस है, 4 4 6 चलना चाहिए था। आगे देखेंगे तो x जो है कितने नंबर पे आता है, 4 4 6 याद रखिएगा। x जो आता है वो आता है 24 नंबर पे, b जो आता है वो 2 नंबर पे, और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपका 4 ही है अगर आप देखें ध्यान से देखें तो, क्योंकि इसके बाद जो है x के बाद y z आएगा, फिर उसके बाद a b आएगा, तो 4 ही आएगा, वैसे क्रम के अनुसार चलेंगे तो। और यहाँ पर दोस्तों f की बात करें तो f जो है 6 स्थान पे आता है, ये भी 4 है, और यहाँ पर अगर बात करें j की तो 10वां स्थान पे आता है, तो यहाँ पर 4 ही आ रहा है, तो 6 आना चाहिए था, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो ये हो सकता है नहीं, आगे भी तो हम देख लें कि क्या आ रहा है, क्योंकि एक कह रहा है कि 4 4 6 आएगा, एक कह रहा है 4 4 4 आएगा,
तो एच की बात करेंगे तो यह 8 आएगा, और एल की बात करेंगे तो 12 आएगा, पी जो आएगा वो आपका 16 स्थान पे, टी जो है आपका 20 स्थान पे। तो यहाँ पे सब में 4 का डिफरेंस है, यानी 4-4 वाला ही राइट आंसर होगा, 4-4 वाला। तो यानी ये सही है, ये सही है, 2 विकल्प सही है। तो ये भी आप देखेंगे तो 4 है, 8 है, 4 है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर जो है 8 के बाद आपका 12 है, फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पर 16 है, ये भी आपका वही है 4-4 वाला। तो 6 जो डिफरेंस है के और यहाँ पर 11 और आपका जो है 17 में क्यू में, तो ये आपका अलग है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, ये मैंने अभी वीडियो बना रखा है, ये भी देख लीजिएगा। इससे जस्ट इस प्रैक्टिस सेट से जस्ट नीचे वो वीडियो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके लिए ट्रिक बना रखा है, ये श्रृंखला कैसे सॉल्व करते हैं। रिपीटेड सीरीज कहते हैं, कई लोग इसको लेटर सीरीज कहते हैं, और भी नामों से इसको जाना जाता है, श्रृंखला कहते हैं। कैसे इसको करेंगे, जिन लोगों को समझ में आ रहा बता सकते हैं। तो सबसे पहले भैया मैंने क्या कहा था कि काउंट करना है, गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 हो गया। तो 6 चौके 24 होता है, या 8 तिरी के आपका 24 होता है। 8-8 का बांट दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा है तो 8-8 का ही बांटिए। 1 2 3 3 और ये आपका हो जाएगा 5 8, इसको ऐसे काट दीजिए। फिर आपका ये हो जाएगा 3 1 4 4 1 5 6 7 8, यानी टी के बाद आपको काट देना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये 3-3 में बट गया, मतलब 3 भाग में बट गया। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर एस है कहीं, एस इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एस एक यहाँ पर है और एक यहाँ, दोनों में खाली स्थान है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो एस के स्थान पे 2 यहाँ भी खाली है, 2 यहाँ भी खाली है, यानी जो भरा जाएगा वो आपका इन्हीं में से कोई भरा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर क्या भरना चाहिए था, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर टी से कुछ रिलेशन लगा सकते हैं। तो टी के बाद दोस्तों क्या आना चाहिए, तो टी के बाद देख रहे हैं यहाँ पर तो एस आना चाहिए, यहाँ पर देख रहे हैं तो एस आना चाहिए। देखिए हटा दे रहा हूँ मैं बांटा हुआ। तो अगर टी के बाद ये वाला छोड़ दीजिए दोनों, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ। तो अगर हम इसको अगर हम नीचे नीचे लिख देना, जैसे मैंने उस वीडियो में बनाया था, तो वैसे तुरंत बता देंगे, तो मैं यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा, दिक्कत है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करें, टी के बाद क्या आता है, तो यहाँ पर देखेंगे टी के बाद एस आता है, तो यहाँ पर एस भरिए, ठीक है। एस भरेंगे कौन से चौथे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे एस इन सब में है, ठीक है। तो एस भर दिया। अगर यहाँ पर एस भर दिया तो एस के बाद क्या आ रहा है, पी डी आ रहा है, पी और डी, तो यहाँ पर भराएगा पी और डी और एस, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद एम आई जा रहा है, एम आर, तो याद रखिए एम आर क्यू टी, यानी एम के बाद आर भराएगा। यानी हम भर क्या रहे हैं, पी भर दिया, उसके बाद दोस्तों हमने डी भर दिया, उसके बाद हमने एस भर दिया और हमने आर भर दिया। तो देखिए पी डी एस आर, ये पी डी एस आर किस में है, पी डी एस आर इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आर हो गया, क्यू हो गया, क्यू के बाद क्या आएगा, सी आएगा, क्यू के बाद आपका सी हमने भरा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अब ये ऑप्शन कुछ कम हो रहा है, ऑप्शन सिर्फ आपका हो रहा है पी डी एस आर, ठीक है, सी आ रहा है आपके इसमें और इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, एस के बाद क्या आएगा, तो एस के बाद मैंने कहा था पी और डी आएगा, यहाँ से देख करके, तो पी और डी, तो पी डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जब जो मैंने तरीका बताया था वैसे करेंगे तो इस जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो मैं देख देख के ऐसे ऐसे बता रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है, सामने सामने लिख लेंगे तोड़ तोड़ के ना, तो तुरंत आप भर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि समुच्चय जो है इस प्रकार का, यानी 2, 4 और 8 प्रकार का कौन सा समुच्चय इनमें से है, वो आपको बताना है, कौन सा संख्या समुच्चय उसी प्रकार का है। तो अगर आप देखेंगे तो 2 गुणा के 2 करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 4 गुणा के 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसी प्रकार का है, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो कुछ एक ही आएगा, वो वही आपका आएगा। या फिर कह सकते हैं चलिए 2 आएगा तो 2 का गुणा करेंगे तो 8 आना चाहिए, तो ये आया नहीं। 4 आपका 4 दुना के आपका 8 होता है 16 है, ये आया नहीं। फिर उसका 3 दुना के आपका होता है 6, तो ये भी आपका आया नहीं। ये भी अगर 5 दुना के आपका क्या होता है 10, ये भी आया नहीं। तो और कुछ रिलेशन निकालते हैं, यानी अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें तो 4 आप मिल जाएगा, 2 का क्यू कर दें तो हमको 8 मिल जाएगा। तो ये देख लेते हैं ये ट्रिक किसमें काम कर रहा है। तो 1 का स्क्वायर करिए सब सेम रहेगा, 4 का करिए तो 4 दुना के अच्छा चौके 16, हाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 16 दे देगा, और 4 का हम क्यू कर देंगे तो ये हमको 64 दे देगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी वाला जो है समुच्चय का सही रिलेशन बता रहा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर दे रखा है इसको ये कहा जा रहा है, तो इसको जो है किस को मतलब इसी कोड में क्या कहा जाएगा वो बताना है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं क्या राइट आंसर होगा, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए रीजनिंग में थोड़ा आपको समझाने में टाइम लगेगा ही, कितना भी मैं फास्ट करूं, क्योंकि कुछ चीज़ें बतानी है तो वो लगेगा ही। अगर
देखेंगे ध्यान से तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको ये लिखा गया है, तो अगर हम इसमें पैटर्न खोजने का प्रयास करें तो y जो है ये आपका कितने नंबर पे आता है, पीछे से अगर आप देखेंगे तो दूसरे स्थान पे ही आता है। ओ जो है आपका ऐसे जो आता है वो आपका आता है, ओ जो आता है ऐसे जो आता है 15 स्थान पे आता है, और पीछे से आप बात करें 9, लेकिन जी को करेंगे तो ये 3 कभी नहीं देगा। तो दोस्तों ये जान रहे हैं कि ये पैटर्न काम नहीं करेगा, कुछ और पैटर्न है। तो अगर आप देखिए, अगर आप जो है वाई को लिखिए तो वाई कितने स्थान पे आता है, 25वें स्थान पे आता है, और 25 में दोस्तों 2 और 5 को अगर हम प्लस कर दें तो हमको 7 दे देगा। उसी प्रकार से ओ की बात करें तो 15 स्थान पे आता है, और 1 और 5 को हम प्लस कर देंगे तो 6 हमको दे देगा। उसी प्रकार से जो है जी जो है 7वें स्थान पर आता है, 7 में 7 प्लस करेंगे मतलब 7 तो 7 ही रह जाएगा, 0 में प्लस करना है, ठीक है, 7 को 0 7 ही लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर 8 जो मतलब कि एच जो है वो आपका 8 देगा, यानी 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यू जो है दोस्तों उसी प्रकार से देखेंगे तो u जो है 21 है, 21 दोस्तों प्लस करेंगे तो आपका 1 और 2 तो 3 ही देगा। और r की बात करेंगे तो r जो है 18 है, 1 और 8 जो प्लस करेंगे तो 9 ही देगा। उसी प्रकार से t की बात करें तो 20 स्थान पे है, 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 ही देगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ भी करना है। उसी प्रकार से हमको याद रखना चाहिए q जो है कितने स्थान पे आता है, 17 स्थान पे आता है, यानी 7 और 1 8 ही देगा, ठीक है, 8 आएगा। उसके बाद दोस्तों जो है उसके बाद u है, u जो है वो आपका 21 स्थान पे आता है, यानी 3 देगा, यानी 1 और 2। आई जो है आपके 9 स्थान पे आता है तो ये 9 का 9 ही देगा, यानी आएगा 8 3 9, ठीक है। 8 3 9 किसमें किसमें है, आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका इसमें और इसमें ऑप्शन ए बी डी सब में है। आगे देख लेते हैं तो ये हो गया आई। फिर सी की बात करें तो 3, फिर 3 देगा, तो 3 किसमें अभी भी वही है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो के की बात करें तो के जो है 11 आता है, 1 1 आपका 2 हो जाएगा, यानी 8 3 9 3 2, 9 3 2 कौन दे रहा है, 9 3 2 ऑप्शन नंबर ए ही दे रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 8 3 9 3 2 3 7, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर आपको समुच्चय जो बताना है ये जैसा है उसी प्रकार का इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो 5 और 7 में जो है 2 का डिफरेंस है, और 11 में दोस्तों 11 और 7 में जो डिफरेंस है वो 4 का है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस मिलेगा नहीं, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर 4 का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर 15 और 17 में 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 का डिफरेंस नहीं मिलेगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी आपका नहीं होगी। यहाँ पर 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी आपको 4 का डिफरेंस नहीं मिलेगा, यानी वो वाला रिलेशन काम नहीं कर रहा है, यानी कुछ और रिलेशन है। 5 और 7 और 11 में क्या रिलेशन और हो सकता है कि ये सभी की सभी जो है अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमको अभाज्य संख्या खोजनी होगी। यानी अगर हम बात करें 23 का तो 23 किसी कटता नहीं है, 29 जो है ये भी नहीं कटता है, और 31 भी नहीं कटता है, ये राइट आंसर हो सकता है। अगर यहाँ पर बात करें तो 7 दूना के 14, 7 से कट जाता है ये, और यहाँ पर बात करें 16 भी कट जाता है, 2 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा, 9 से, 3 से। तो दोस्तों ये नहीं होगा, ये होने की संभावना अभी तक है। 15 भी कट जाता है, यहाँ पर दोस्तों बात करें तो 21 भी इसमें कट जाता है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें अभाज्य संख्याएं हैं, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा इस समुच्चय के अनुसार। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें आपको बताना है कि 4 जो है लगभग में सेम, 3 जो है लगभग में सेम रहेंगे, एक जो अलग रहेगा उसको आपको छांटना है। तो जिन लोगों को समझ में बता सकते हैं इतिहास, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान में कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा अलग है। तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो इतिहास की बात करें, सामाजिक विज्ञान की बात करें, राजनीतिक विज्ञान की बात करें, ये सभी मानव संस्कृति या मानव से संबंधित है। अगर बात करें यहाँ पर जीव विज्ञान की तो ये बहुत ही ब्रॉड है, और इसकी बात करें तो ये जो है जीवों से संबंधित है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को इसमें पार्ट भी हो जाता है, बैक्टीरिया फैक्टीरिया सब इसमें आ जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें तो जीव विज्ञान में दोस्तों आप जो है ये अलग है, बाकी तीनों बात करें तो ये एक तरह के बनाते हैं, जीव विज्ञान जो है अलग है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बताना है जस्ता और पीतल में जिस प्रकार का संबंध है उसी प्रकार का संबंध इनमें से कौन सा होगा, बताएंगे सभी लोग। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये,
इस प्रीवियस ईयर का। तो दोस्तों अगर बात करें जस्ता पीतल का जो है, जस्ता जो है ये मिक्सचर होता है, किसका किसका होता है, सॉरी जस्ता का मिक्सचर होता है, पीतल किसका किसका मिक्सचर होता है, एक तो जस्ता मिला होता है, एक और चीज़ मिला होता है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। उसी प्रकार से तांबा और जो है एक और चीज़ मिला करके कांसा बनता है। मैं बताऊंगा नहीं कौन सी चीज़, ये जीके टाइप का क्वेश्चन है। तो जिन लोगों को पता होगा कांसा क्या क्या मिला करके बनता है और पीतल क्या क्या मिला करके बनता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आप सभी लोगों ने जो है ये सब पढ़ा है इतिहास में। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। तो उसी प्रकार का जो संबंध है, जैसे कि जस्ता का मिक्सचर पीतल होता है, उसी प्रकार तांबा का मिक्सचर कांसा होता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बताया गया कि ए प्लस बी का अर्थ जो है ए पति है बी का, ए माइनस बी ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। ए माइनस बी का जो अर्थ है वो ए जो है भाई है बी का, और ए गुणा के बी का मतलब है कि ए जो है बहन है बी की। और दोस्तों आपको बताना है कि अगर भाग है तो यहाँ पर ए जो है माता है बी की। उसी प्रकार से ये आपको रिलेशन निकाल करके आपको बताना है आर कैसे संबंधित है के से, आर जो है वो के से किस प्रकार से संबंधित है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है पी की। तो पी जो है, पी अगर बताए पी और आर में दोस्तों जो है क्या है, प्लस का निशान है, यानी पति है। तो पी जो है वो क्या है, पति है। तो पी को हम सिर्फ प लिख रहे हैं और पति लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये किसका पति है भैया, ये पति है आपका आर का। ठीक है, और आर, आर जो है वो कौन है, आर और एस में भाग का निशान है। तो भाग यहाँ से देखेंगे तो आर जो है, आर की माता कौन हो, आर जो है माता हो जाएगी, किसका हो जाएगा, एस की। तो ये माँ हो गई। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद गुणा का निशान है, तो गुणा का निशान यहाँ है, यानी बहन हो जाएगी। ये बहन हो गई, कौन बहन हो गया, एस जो है बहन हो गई, और किसकी हो गई, एस, एस जो है बहन हो गई यहाँ पर एम की। और माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह मतलब कि माइनस का चिन्ह यानी यहाँ पर या भाई हो जाएगा, एम जो है वो हो जाएगा भाई, किसका हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा के की। अब यहाँ पर हमको बताना है के और आर में रिलेशन। तो समझिएगा के का भाई एम है और इसकी बहन एस है। तो के बहन हो या भाई हो, उसकी बहन एस हो जाएगी और भाई जो है हो जाएगा एम। तो इन सभी की माता जो है आर है, तो इसकी भी तो माता हुई, क्योंकि ये भाई बहन है, तो इसकी माता जो है हो जाएगी आर। आर जो है किस प्रकार संबंधित के से, तो आर जो है माता है। ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 25 क्वेश्चन का ये सेट था। आशा करते हैं प्रीवियस ईयर जो है एसएससी का है, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। हर एक सेक्शन को काफ़ी अच्छे से क्लियर किया गया है। आशा करते हैं हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। आपका लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।